जय हिंद दोस्तों। ताकर सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका एग्जाम आ गया है नज़दीकी। अब ज़्यादा देरी नहीं करनी है आपको। राजस्थानी राजस्थानी जो भी है, राजस्थान में चपरासी भर्ती की तारीख बिल्कुल आपके नज़दीक आ गई है। ये भर्ती 2024 में निकली थी और ये परीक्षा जो है बहुत जल्द आपके सामने होगी इसी महीने में। तो मैं आपके बीच में टॉप 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ। ये वही प्रश्न हैं जो आपको उस दिन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल ये वही प्रश्न हैं जो आपको ज़रूर इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसमें ज्ञान का महासागर है, राजस्थान का इतिहास और इन 100 प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। और आप तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास से अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्लास को शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न आपके बीच में कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित थी दोस्तों? तो लूनी नदी, बनास नदी, गग्गर नदी और चंबल नदी। ये चार ऑप्शन है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से सही हो जाएगा गग्गर नदी। तो गग्गर नदी के किनारे थी कालीबंगा सभ्यता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए आर सी अग्रवाल, ऑप्शन बी अमलानंद घोष, ऑप्शन सी डी आर साहनी, मतलब साहनी दयाराम साहनी होता है डी आर का मतलब, और बी लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये आर सी अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमलानंद घोष। क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आहड़ जो सभ्यता है, ऑप्शन ए कोठारी नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी बेड़च नदी और ऑप्शन डी साबी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी ऑप्शन बी। बनास नदी जो है इसके किनारे आहड़ सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी। कौन सी? आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? ये इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी चांदी। जो इस सभ्यता के लोग थे, जो आहड़ जो सभ्यता है, आपको अभी बताया था, पहला जो प्रश्न आया था कि ये कौन किस नदी के, बनास नदी के किनारे क्या हुई थी, ये विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? आर्य सभ्यता। और इस सभ्यता के जो लोग थे, बनास नदी के किनारे पे बसे हुए जो सभ्यता है, वो किस धातु से परिचित थे? लोहा, सोना, तांबा और चांदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों तांबा। किससे परिचित थे? तांबा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आर्य सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबा से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये जो प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको विशेष देखते रहना है क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से को रिलेटेड करते हुए आपका नेक्स्ट प्रश्न इसमें हो सकता है। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं, आपके लिए तैयार किए गए हैं। और क्लास को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रश्न को आप स्किप करते हो वही प्रश्न आपको परीक्षा में मिले। और फिर जब चिड़िया चुग गई खेत फिर काए पछताए, वही बात नहीं हो जाए। देख लेते हैं, जयपुर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मिर्जा राजा जयसिंह, बी सवाई जयसिंह, सी राजा मान सिंह और डी राजा प्रताप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सवाई जयसिंह। देखो यहां से आपको समझना है, जय आ रहा है और ये जयपुर का जय आ रहा है। तो जयपुर की जो है वो स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने। किसने किसने की दोस्तों? जयपुर की जो स्थापना है वो सवाई जय सिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सवाई जय सिंह। ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये सन बताना है हल्दी घाटी का युद्ध। ए 1570 ईस्वी, बी 1576 ईस्वी, सी 1582 ईस्वी और डी 1590 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी 1576 ईस्वी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बिल्कुल दोस्तों, क्या नाम था? घोड़े का नाम पूछा है, तो घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए मर्दाना, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी लीलन या ऑप्शन डी हाथीराम। तो घोड़े का नाम था वो क्या था दोस्तों? चेतक घोड़ा था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, ऑप्शन बी। एक चीज याद रखना दोस्तों, पिछली एक एग्जाम हुआ था उसमें महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा गया। किसका नाम पूछा गया? हाथी का। तो याद रखना महाराणा प्रताप का जो हाथी है उसका नाम क्या है? राम प्रसाद। बिल्कुल याद रखना, आपको महाराणा प्रताप का घोड़ा पूछे तो चेतक करना है, महाराणा प्रताप का अगर हाथी का नाम पूछे तो आपको क्या करना है? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी राव मालदेव, ऑप्शन डी राजा मान सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को जो है वो राय पिथौरा, किसके नाम से? राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी, कि राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल यहाँ प्रथम भी आएगा, सेकंड भी आएगा और थर्ड भी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम युद्ध है उसकी जो डेट है वो उसका जो सन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए 1190, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1192 और ऑप्शन डी 1195। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1194 और ऑप्शन डी 1198। याद रखना दोस्तों, अगर फर्स्ट आया है तो वो पहले होगा और सेकंड आया है वो उसके बाद में होगा और थर्ड आया तो उसके बाद में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं पहला पहला प्रश्न बताता हूं आपको, इससे पहला प्रथम युद्ध हुआ है 1191 में, तो द्वितीय युद्ध होगा वो 1190 में, 79 में ऐसे नहीं होगा, 1191 के बाद ही होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो ये प्रश्न है तो आपको ये 1191 में हुआ है, तो अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1192। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकेंड जो हुआ, द्वितीय जो युद्ध हुआ, ऑप्शन बी 1192 में हुआ है। किस शासक को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को, राव जोधा को, राव मालदेव को या अजित सिंह को, किसको कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राव चंद्रसेन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप। देखो, मेवाड़ के तो है महाराणा प्रताप और मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया है? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पुराना प्रजामंडल कौन सा है? ऑप्शन ए मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन बी मारवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन सी जयपुर प्रजामंडल और ऑप्शन डी बीकानेर प्रजामंडल। तो सबसे क्या पूछा गया है? पुराना। क्या पूछा गया है? पुराना। तो यह प्रश्न को आप देखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जयपुर प्रजामंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराना प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? ऑप्शन ए कोटा से, ऑप्शन बी नसीराबाद से, ऑप्शन सी एरिनपुरा से या ऑप्शन डी जोधपुर से। कहां से हुआ था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
नसीराबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? नसीराबाद से जो है 1857 की क्रांति का क्या हुआ था? आरंभ। आरंभ है प्रचंड है, ये हो गया आरंभ। कहां से? नसीराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व, ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी तात्या टोपे, सी जयदयाल और मेहराब खान, डी कुशल सिंह चंपावत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों जयदयाल और मेहराब खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा से जो है 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने, कोटा से। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को राणा सांगा के नाम से जाना जाता है? राणा सांगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राणा संग्राम सिंह को, राणा कुंभा को, राणा हम्मीर को और राणा लाखा को। तो किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राणा संग्राम सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। राणा संग्राम सिंह को राणा सांगा भी कहा जाता है, ये याद रखना। सांगा ही क्या है? संग्राम है। और इन्होंने ही जो सहेलियों की बाड़ी है, कहां पर है सहेलियों की बाड़ी? उदयपुर में, उसका निर्माण करवाया था। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए महाराणा प्रताप और अकबर, राणा सांगा और बाबर के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और राव मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच में जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का बहुत शानदार प्रश्न, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये राजस्थान की बात चल रही है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी दामोदर लाल व्यास और ऑप्शन डी जय नारायण व्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों दामोदर लाल व्यास को। कहां का? राजस्थान का। भारत की बात करें कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो सरदार कौन? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, कहां का? भारत का लौह है पुरुष। याद रखना आपको, भारत का लौह पुरुष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राजस्थान का पूछे तो दामोदर लाल व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी रणथंबोर, ऑप्शन सी तारागढ़ और अजमेर, मतलब तारागढ़ जो है अजमेर वाला, और ऑप्शन डी कुंभलगढ़। किसे कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। कौन सी? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए राव जोधा, बी राव लूणकरण, सी राव बीका और डी राव जेतसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राव बीका। क्या हो जाएगा? राव बीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर रियासत की स्थापना राव बीका ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे याद रखना दोस्तों, जैसे ये बीका आ रहा है तो इसी से आपको याद रखना है बीकानेर। वहां मैंने जयपुर जो आया था तो वहां मैंने बताया था सवाई जय सिंह। कौन? जय सिंह। तो ये जय आया है, ये जयपुर, ये बीकानेर का बीका। ठीक है, बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था?
तो ऑप्शन ए महाराणा सांगा ने, बी महाराणा प्रताप ने, सी महाराणा कुंभा ने, डी महाराणा लाखा ने। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसका निर्माण की बात कर रहा है? विजय स्तंभ की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, महाराणा कुंभा ने जो है किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? किसान आंदोलन के जनक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए साधु सीताराम दास, बी विजय सिंह पथिक, सी राम नारायण चौधरी और डी मोतीलाल तेजावत। बात आ रही है किसान आंदोलन की। ये ध्यान रखना, ऊपर आंदोलन पूछा है किसान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विजय सिंह पथिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। किसान आंदोलन के जो जनक है वो कौन है? विजय सिंह पथिक। किसान आंदोलन, याद रखना इसको, आंदोलन को। किसानों की बात आए तो विजय सिंह पथिक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1890 से 1930, 1897 से 1941, 1900 से 1945 और 1910 से 1950। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1897 से 1941। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1897 से लेकर 1941 तक जो है बिजोलिया का किसान आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है। ये प्रश्न, एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? एकीकरण के समय की बात कर रहे हैं, यहां आपको ध्यान रखना है कि जब एकीकरण हुआ था, जब हो रहा था उस समय कितनी रियासतें थी? ऑप्शन ए 15 रियासतें, ऑप्शन बी 17 रियासतें, ऑप्शन सी 19 रियासतें या ऑप्शन डी 21 रियासतें। तो बिल्कुल मुझे आशा है कि ये प्रश्न आप सभी को आ रहा होगा क्योंकि आपने तैयारी कर रहे हो इतने दिनों से। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी 19 रियासतें। कितनी? 19 रियासतें। ऑप्शन सी एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। यह भी बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? बिल्कुल दोस्तों, ये जो प्रश्न आया है ये इसलिए आया है कि आपके जो एग्जाम का लेवल है वो दोस्तों वो बिल्कुल 4th ग्रेड का है। और 4th ग्रेड में जो है वो 10th पास लिए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल के या इतना डीप आपसे पूछा जाए। तो उस लेवल का ये पेपर तैयार किया है। तो उस हिसाब से इसमें राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है? ए 5 चरणों में, बी 6 चरणों में, सी 7 चरणों में और डी 8 चरणों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी और डी लॉर्ड माउंट बेटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लौह पुरुष माने गए हैं। इन्होंने ही इनको एकीकरण का पूरे श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने अपनी मेहनत से या बहुत ही कठिन परिश्रम से राजस्थान का क्या किया है? एकीकरण किया है सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? ऑप्शन ए जयपुर जोधपुर बीकानेर, ऑप्शन बी अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर, सी कोटा बूंदी और झालावाड़, डी उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बात कर रहा है ये मत्स्य संघ की, आपको यहीं से प्रश्न को पकड़ना है। तो मत्स्य संघ की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर। इसको सीधी सीधी भाषा में आपको याद रखना हो तो आपके लिए एक तरीका है, अगर बात मत्स्य संघ किया जाए, किसकी आ जाए? मत्स्य संघ की, तो अलवर का ले लो ए, भरतपुर का ले लो बी, करौली का ले लो सी और धौलपुर का ले लो डी। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर। अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर
क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ। अगर मत्स्य संघ की बात आए तो आपको ये 4 ऐसे तक नाम रखना है, ABCD। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लोक देवता को जाटों का देवता कहा जाता है? बिल्कुल, जाटों का देवता। ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी गोगा जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। और आप सभी को पता है कि अभी जो दसवीं निकली है वो कौन सी थी? तेजा दसवीं। कौन से महीने में आती है ये? फाल्गुन महीने में। कौन से महीने में? फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की क्या होती है ये? दशमी को इनका क्या लगता है? मेला। ठीक है? तेजा दशमी जो है फाल्गुन शुक्ल शुक्ल की दशमी को आती है और इसका मेला लगता है किसका? तेजा जी महाराज का। इन्हें जाटों का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लोक देवता को काला और बाला का देवता कहा जाता है? काला और बाला। ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी पाबू जी और ऑप्शन डी रामदेव जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों तेजा जी। काला और बाला का देवता भी किसे कहा गया है? तेजा जी को ही काला और बाला का देवता भी कहा गया है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। कि लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कोलू गांव में, ऑप्शन बी ददरेवा चूरू में, ऑप्शन सी रुणेचा में, ऑप्शन डी खड़नाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ददरेवा जो है स्थान, ऑप्शन बी चूरू ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ था। याद रखना आपको, गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए ददरेवा, बी कोलूगांव जोधपुर, बाड़मेर और नागौर। तो कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा कोलूगांव जोधपुर में। क्या हो जाएगा? कोलूगांव जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोलूगांव जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लोक देवी को चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीण माता, ऑप्शन बी करणी माता, ऑप्शन सी शीतला माता और ऑप्शन डी केला देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चूहों वाली देवी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका करणी माता। क्या हो जाएगा दोस्तों? करणी माता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो करणी माता है यहां पर जो होते हैं वो कौन से चूहे होते हैं? सफेद चूहे। कौन से चूहे? सफेद, अरे धोला रंग का। और वो सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। क्या कहा जाता है? काबा। याद रखना है कौन से चूहे करणी माता के? सफेद चूहे। इन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है और उन चूहों को काबा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर, सीकर, उदयपुर, जयपुर। तो करणी माता का जो मंदिर है वो दोस्तों वो है देशनोक बीकानेर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा देशनोक बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमेर का किला किसने बनवाया? तो ऑप्शन ए राजा मान सिंह ने, बी राजा बहारमल ने, सी सवाई जय सिंह ने, डी राजा भगवंत दास ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राजा मान सिंह। कौन है? राजा मान सिंह। ऑप्शन ए आमेर का किला राजा मान सिंह ने बनाया था जयपुर में। कहा बनाया? जयपुर में आमेर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किले को सोनार किला कहा जाता है? ऑप्शन ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी रणथंबोर, ऑप्शन सी जैसलमेर का किला, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ का किला। किस किले को सोनार का किला कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर का किला। किसका किला? जैसलमेर का किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। देखो सोनार, अगर आपको ये सोनार अगर समझ में आता है कि सोने से, तो याद रखना कि जो जैसलमेर है क्या है? जैसलमेर जो है इसे दोस्तों क्या कहा जाता है?
याद रखना, समझना इस बात को। स्वर्ण नगरी, स्वर्ण यानी भी सोना, सोनार का किला भी कहाँ है? जैसलमेर में। तो याद रखना, ठीक है, सोने से स्वर्ण नगरी भी याद रखना है कि जैसलमेर को कहा जाता है, और सोनार का किला भी कहाँ है? जैसलमेर में। और सोनार का किला जैसलमेर को कहा जाता है, जैसलमेर के किले को कहा जाता है, और स्वर्ण नगरी है वो जैसलमेर शहर को कहा जाता है, स्वर्ण नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1301 ईस्वी, ऑप्शन बी 1303 ईस्वी, ऑप्शन सी 1308 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1311 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1301 ईस्वी। कौन सा? 1301 ईस्वी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान की रानी का नाम क्या था? पद्मिनी, रंगदेवी, रानी भटियानी और करमावती। तो इसका राइट आंसर क्या था? हम्मीर देव चौहान की रानी, जो कि रणथंभौर के शासक थे, उनकी जो रानी थी उसका क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था रंग देवी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंग देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का पहला साका कब हुआ था? ऑप्शन ए 1301 ईस्वी, बी 1303 ईस्वी, सी 1308 ईस्वी, डी 1326 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1303 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1303 ईस्वी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चित्तौड़गढ़ के पहले साके के समय शासक कौन था? देखो, इससे पहले जो प्रश्न आया है उसको समझो। पहला जो प्रश्न आया है कि पहला साका कब हुआ? तो 1303 में। और उस समय जो है शासक कौन थे? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, रावल रतन सिंह या राणा हम्मीर? तो शासक जो थे वो थे दोस्तों रावल रतन सिंह। कौन थे? ऑप्शन सी, रावल रतन सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मिनी किस रानी का नाम था जिन्होंने जौहर किया? तो ऑप्शन ए रानी कर्मावती, बी रानी पद्मिनी, सी रानी रंग देवी या रानी भटियानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी पद्मिनी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? रानी पद्मिनी। पद्मिनी किस रानी का नाम था जिन्होंने जौहर किया? तो रानी पद्मिनी का ही नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, रावचंद्र सेन को या महाराणा उदय सिंह को? हिंदुआ सूरज, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप को। क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज कहा जाता है महाराणा प्रताप को। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, ऑप्शन ए। मीराबाई का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए कुड़की गांव पाली में है, मेड़ता, देशनोक और नागौर। कहां हुआ था मीराबाई का जन्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कुड़की गांव पाली में हुआ था मीराबाई का जन्म। कहां हुआ था? कुड़की गांव, जो कि कहां पर स्थित है? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन ए मगही अपभ्रंश, बी शोरसेनी अपभ्रंश, सी प्राकृत अपभ्रंश, डी अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा शोरसेनी अपभ्रंश। आप राजस्थान में रहते हैं और जो भाषा बोलते हैं वो राजस्थानी है, और शोरसेनी अपभ्रंश से अपनी भाषा का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, बी चंद्र बरदाई, सी जयानक और डी नैणसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों चंद्र बरदाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंद्र बरदाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज जो रासो है उसकी क्या की रचना? पृथ्वीराज
रासो की रचना करने वाले कौन है? चंद्र बरदाई। बिल्कुल, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानड़ दे प्रबंध किसने लिखा? ऑप्शन ए पद्मनाभ, बी जयानक, सी सूर्यमल मिश्रण, डी बांकीदास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पद्मनाभ। क्या हो जाएगा? पद्मनाभ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानड़ देव प्रबंध लिखने वाले, कानड़ दे प्रबंध, ये कानड़ देव प्रबंध जो लिखने वाले हैं वो कौन है? पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न, राजस्थान की आत्मा। ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी घूमर, सी तेरा ताली, डी भवाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की आत्मा की बात की है इसने। राजस्थान की आत्मा कौन सा नृत्य है? तो राजस्थान की आत्मा है घूमर। क्या है दोस्तों? घूमर, ऑप्शन बी राजस्थान की आत्मा घूमर नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी नमक उद्योग, डी चीनी उद्योग। सबसे प्राचीन उद्योग की बात कर रहा है, कौन सा है चारों में से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे प्राचीन उद्योग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? देखो मैंने आपको बताया था, ये चारों ऑप्शन वही है, देख सकते हो आप, ए बी सी डी। ये देखो अलवर, ये भरतपुर, और ये करौली, और ये धौलपुर। एबीसीडी आ गया। बात कहाँ की आ गई? मत्स्य संघ की। ऐसे याद रखना आपको, एबीसीडी। तो राजधानी क्या थी इनमें से चारों में से? ये चारों तो थे मत्स्य संघ में, इनकी राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अलवर। क्या हो जाएगा? ए फॉर अलवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलवर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,32,239 वर्ग किलोमीटर, 3,52,239 वर्ग किलोमीटर, 3,62,239 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट है आंसर हो जाएगा। याद रखना है 3,42,239 या 3,42,239, जैसे भी आपको याद रह सकते हैं उस तरीके से आपको याद रखना 3,42,239। ठीक है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत को रेड डायमंड सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी कोटा। रेड डायमंड सिटी इसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? धौलपुर। रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी धौलपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट, जयपुर को गुलाबी नगरी किसने कहा था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप ने, बी प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड ने, सवाई जयसिंह ने, या लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड ने इसको क्या कहा है? गुलाबी नगरी। क्या कहा है? गुलाबी आंखें, सॉरी गुलाबी नगरी। क्या कहा है? गुलाबी नगरी, या आप इसको कह सकते हो पिंक सिटी। क्या कहेंगे? पिंक सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत ही शानदार दोस्तों, ये क्लास अगर आपने पूरी यहाँ तक देखी है तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन प्रश्नों में से आपको जरूर और जरूर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।